आज की बात दुश्मन बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप किसी से लड़ाई करें, बस हक़ और सच बोलें। बेशुमार दुश्मन आपके ख़ानदान में और आपके घर में ही मिल जाएंगे। तेलंगाना में आने वाला खुशगवार मौसम बारिश का है। ये बारिश कितने फ़ायदेमंद होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन तेलंगाना सियासत में एक बड़ी तब्दीली और हलचल नज़र आ रही है। क्या कुछ है आज के इस खबरनामे में। आदाब नाजरीन, मैं हूं अजीम शेख। फैक्ट न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। खबरों से आगाज़ खबर डालते हैं, सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना सियासत में एक नई हलचल, मुस्लिम दुश्मनी पॉलिसी की असल वजह। फिल्मी अदाकार सोनू सूद आवाम की खिदमत में मसरूफ, कहा मुझे सिर्फ दुआ चाहिए। शहर हैदराबाद में अलहदा मुकाम पर कोविड इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग में इजाफा। वजीर IT KTR हैंडलूम टेक्सटाइल व सनत की 1 साला तकारीब में शरीक। तेलंगाना सियासत में एक नई हलचल का आगाज हो चुका है। बहुत दिनों से पुलिस का नाजेबा रवैया तेलंगाना सियासत में एक बड़ी तब्दीली मुमकिन नज़र आ रही है। आने वाले इंतखाबात में पता नहीं किसके नसीब में तख्त व ताज और किसके नसीब में हार होगी। ये तो वक्त आने पर आवाम ही इसका फैसला करेगी। पेश है खुसूसी रिपोर्ट। शहर में मौलाना जाफर पाशा की हतक जंग में तब्दील होने के अंदेशे नुमायां नजर आ रहे हैं। मुख्तलिफ गोशों में शदीद रद्द अमल जाहिर हो रहा है। हुकूमत के चमचों में और मुअज़्ज़िज़ शहरियों में उलमा कराम में सर्द जंग होती नजर आ रही है। दूसरी जानिब कल के वज़ीर दाखिला के टेलीफोन कॉल रिकॉर्डर को लेकर बहुत सारे मुअज़्ज़िज़ लोग अपना शदीद रद्द अमल जाहिर करते नजर आ रहे हैं और शहरियों से हटकर दुनिया के मुख्तलिफ गोशों से गम व गुस्से का इजहार किया जा रहा है। इसी को लेकर MBT के तर्जुमान अमजदुल्ला खां खालिद कल हुकूमत के नुमाइंदों को सख्त अंदाज में खरी सुनाई। अक्सर शहरियों का तासुर है कि देर आयत दुरुस्त आयत के मुतादिफ करार दिया और कहना यह है कि आने वाला वक्त बताएगा किसे क्या मिलेगा, क्योंकि तेलंगाना में सियासी उथल पथल नजर आ रहा है और नई सियासी पार्टियां मंजर आम पर आने लगी हैं। आने वाले वक्त में कौन किस मुकाम पर रहेगा, ऐसा ना हो कि कोई पार्टी मौलाना जाफर पाशा को अपना पार्टी का नुमाइंदा चुन ले। अक्सर सियासत में अनपढ़ और जाहिलों की तादाद बहुत नजर आती है, लेकिन ये तो एक इल्मी घराने से ताल्लुक रखने वाले इंसान हैं। हो सकता है कि जिस तरह मौलाना जाफर पाशा के साथ हुआ है उसी तरह किसी सियासतदान के साथ भी हो जाए। वक्त किसी का साथ नहीं देता। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। आज अगर उलमा सड़क पर नहीं आएंगे इस इशू पे, कल घरों में घुस के मारेंगी पुलिस सबको, एक एक को लाके रोड पे एनकाउंटर करेंगी। आज उठ के खड़े रहो, अपने आपसी इख्तलाफात छोड़ो। आलिमे दीन जो है, ये आलिमे दीन अगर रहेंगे तो इस्लाम बाकी रहेगा। महमूद अली कल मर जाएंगे तुम तो तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए एक आलिम आएगा, तुम्हारे को खबर में डालने के लिए एक आलिम दीन आएगा। आज तुम जो मुंह को आया बोल रहे हैं, तुम्हारे पास इख्तियार है, खबर बोल रही आओ, खबर दुनिया बोल रही जाओ। शर्म आनी चाहिए तुम्हारे को ऐसा बयान देने के लिए। वो पुलिस वाला जो हरकत करा उतनी तकलीफ नहीं हुई, लेकिन आज तुम्हारे बयान की वजह से इतनी तकलीफ हो रही है। अपना माजी मत भूलो महमूद अली, तुम अपना माजी भूल गए और समझ रहे हैं कि होम मिनिस्टर ता क़यामत तक मैं रहूंगा, चीफ मिनिस्टर मैं ता क़यामत तक रहूंगा। बड़े बड़े सुरमा भोपालियों को देखो, निजाम की हुकूमत थी, आज किंग कोठी से जाके देखो, पर्दा गेट करने एक जमाने में कोई गाड़ी के हालत नहीं मार सकता था। आज क्या हालत है, जो कुत्ते पेशाब कर रहे हैं पर्दा गेट पे, तुम्हारी हालत क्या होगी नहीं मालूम। PV नरसिम्हा राव की लाश को कुत्ते नहीं खाए, तुम्हारे साथ क्या होने वाला है नहीं मालूम तुम्हारे को। खबरदार महमूद अली, अगर तुम ये बयान वापिस लो, मौलाना जाफर पाशा से माफी मांगो, तुम्हारा समाजी बाइकाट किया जाएगा, नहीं तो तुम्हारा सोशल बाइकाट किया जाएगा। पूरे उलमा मशाइखीन उठ खड़े रहो। ये मसला एक जाफर पाशा का नहीं है, पूरे मुसलमानों का मसला है। पूरे दक्कन के मुसलमान, पूरे तेलंगाना के मुसलमानों को आज महमूद अली ललकारे हैं। शर्म आना चाहिए महमूद अली को।
शेखपेट में एक लेबर चन्नमा नामी खातून का कत्ल का वाकया पेश आया। महबूब नगर की मुतवत्तिन बताई गई है। मणिकुंडे में मुकीम थी, जिसकी लाश शमशान घाट के करीब पाई गई, जिसके सर पर वजनी पत्थर से हमला करके कत्ल कर दिया गया। गोलकुंडा पुलिस इंस्पेक्टर चंद्रशेखर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताई। ये सकुबाई ग्रेवयार्ड्स के बाजू में एक बॉडी, अननोन बॉडी गिरा बोल के इन्फॉर्मेशन आया था, तो फ़ौरन हम और अपने स्टाफ पूरे यहाँ पर आके वेरीफाई कर दिए, तो एक लेडी का बॉडी है वो। तो उसके बारे में मालूम करे तो उसका नाम चन्नमा बोल के है, एज अंदाज़ा 45 ईयर्स रहता। तो उनको पहचानने के बाद में नाइबर्स को थोड़ा वेरीफाई करने के बाद तो उनका हस्बैंड मालूम पड़ गया, तो उनको बुलाया है। उसका नाम अंजनेलो है, नेटिव ऑफ महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट वाले, यहाँ पर लेबर काम करने के लिए है, 15-20 साल से इधर ही है। तो उनका हस्बैंड से पूछताछ किया है। कल सुबह लेबर काम करने के लिए मणिकुंडा लेबर अड्डे पे गए थे, वहाँ पर एक आदमी। वक्त हुआ है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए फैक्ट न्यूज़ उर्दू खबरनामा। हैदराबाद और सिकंदराबाद में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के लिए खुशखबरी, कंट्री ऑनलाइन इंटरनेट सर्विस। जी हाँ, नए ऑफर्स के साथ तेज रफ्तार और बहुत कम दाम पर, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं। कंट्री ऑनलाइन सर्विसेज। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने एक इत्तला मिलने पर धावा करते हुए 1 लाख मालियती कीमत के गुटखे और तंबाकू जब्त कर लिए, जो ज़रूरतमंदों को मुशीराबाद में भारी रकम पर फरोख्त कर रहे थे, क्योंकि वहां बहुत बड़ी मांग है। हैदराबाद में तंबाकू की मसनूआत की फरोख्त ममनू है। राधा कृष्ण राव कमिश्नर टास्क फोर्स मोहम्मद अब्दुल जावेद, SI मोहम्मद शाहनवाज के हमरा सेंट्रल जोन टीम ने मुतल्लिका पुलिस के हवाले कर दिया। वजीर IT KTR ने महकूमे सनत व IT में और हैंडलूम, टेक्सटाइल एंड दस्तकारी हुई तरक्की से 1 साला तकरीब में शिरकत करते हुए कहा कि ऐसी ही तरक्की आइंदा भी होती रहेगी, जिसमें कमिश्नर इंडस्ट्रीज नरसिम्हा रेड्डी, टेक्सटाइल सेक्रेटरी मोहतरमा शैला जी भी मौजूद थी। అందరినీ కూడా కలిపి ఇన్నోవేషన్ అంటే కేవలం ఒక పెద్ద పట్టణాల్లో ఉండే వారికి కొత్త సొత్తు కాదు, అందరికీ కూడా ఇందులో భాగస్వామ్యం ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో TSICని మనం బాగా ముందుకు తీసుకెళ్తా ఉన్నాం. దాంతోపాటు హైదరాబాద్లో ఉండే ఇండస్ట్రీ మరియు అకాడమిక్ ఎక్సలెన్స్ సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మధ్యన కొలాబరేషన్ కోసం మనం తీసుకొచ్చిన రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ సర్కిల్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ రిచ్ ఈజ్ ఆల్సో డూయింగ్ వెరీ వెల్ అండ్ ఐఎమ్ ఆల్సో డిలైటెడ్ టు షేర్ విత్ యూ। फिल्मी अदाकार सोनू सूद इन दिनों आवाम की खिदमत में दिन रात लगे हुए हैं, जिसके चर्चे सुनने और देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद इन दिनों मुल्क के 15 शहरों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम शुरू कर दिया है, जिससे गरीब आवाम को अपनी ज़िंदगी बचाने का मौका मिलेगा। सोनू सूद ने कहा कि मुझे जब बहुत खुशी होती है कि किसी की जान बच जाए। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों में हमारे देश ने बहुत सारी तकलीफें देखी। उन तकलीफों में सबसे ऊपर आती थी ऑक्सीजन की तकलीफ। लोग दर बदर भाग रहे थे, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं थी। तो मेरे जहन में एक ही था कि क्यों ना कुछ ऐसा हल ढूंढा जाए जिससे हर अस्पताल में ये ऑक्सीजन प्लांट्स लग जाएं और फिर कभी भी ऑक्सीजन की तकलीफ ना आए। हम सब ने बहुत मुआयना किया और पता चला कि देश भर में बहुत सारी स्टेट्स में इन ऑक्सीजन प्लांट्स की ज़रूरत है। शुरुआत करने के लिए हम लोग 15 से 18 अलग अलग जगह ये ऑक्सीजन प्लांट्स अगले 2.5 से 3 महीने में लगाएंगे, जिसकी शुरुआत इस महीने से हो रही है। ये अलग अलग स्टेट्स जिसकी शुरुआत हो रही है कर्नूल और नेल्लोर आंध्रा से, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद कर्नाटका के अंदर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में इंदौर में लगाया जा रहा है, उत्तराखंड में लगाया जाएगा, पंजाब में लगाया जाएगा और तमिलनाडु की तरफ भी हम लोग लगा रहे हैं। तो ये सब स्टेट्स में जब ये ऑक्सीजन प्लांट्स लगेंगे तो कोई भी गरीब ऑक्सीजन के कारण कभी अपनी जान नहीं गंवाएगा। मकसद यही है कि जहां पर इन गरीबों को मुफ्त में इलाज होता है, उन अस्पतालों के अंदर ये ऑक्सीजन प्लांट बहुत लाजमी है। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि जो भी आप अपनी स्टेट्स में जहां पर भी आप रहते हैं, खुद एक पहल लीजिए और मिलकर अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ
उन अस्पतालों को ऑक्सीजन प्लांट जरूर दीजिए ताकि कभी भी इस देश में ऑक्सीजन की तकलीफ ना आए। मैं कहता हूँ कि हाथ साथ में बढ़ाएं, क्या पता हमारे हाथों में किसी की जान बचाना लिखा हो। आइए मिलकर प्लांट करते हैं ऑक्सीजन प्लांट्स। सोशल मीडिया पर एक उर्दू अखबार की कटिंग बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, जो काबिल मज़म्मत है। सोशल मीडिया अपनी आवाज़ को आवाम तक पहुंचाने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसके गलत इस्तेमाल से शहर और बैरूनी शहरों में गम व गुस्सा पाया जा रहा है। मुतल्लिका हजरात ऐसी नाजेबा हरकत से बाज आ जाएं। जो भी हाजतें और मुश्किलें हैं बिलमुशाफा तय कर सकते हैं और अपनी सलाहियतों को किसी अच्छी जगह लोगों के फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल करें। महाराष्ट्र के एक खानगी दवाखाने में चाय फरोश अनिल मोरे ने बेरोजगारी के खिलाफ नरेंद्र मोदी को 100 रुपये के साथ एक खत रवाना किया और कहा कि जिस तरह दाढ़ी बढ़ाई है इसी तरह मुल्क की बेरोजगारी को कम करें और अपनी दाढ़ी को भी कम करें। हैदराबाद और साइबराबाद पुलिस मिलकर शमशाबाद एयरपोर्ट से बेगमपेट किम्स दवाखाने तक एम्बुलेंस में मरीजों के लिए दिल और फेफड़ों को सिर्फ 25 मिनट में ले जाया गया, जो 35 किलोमीटर का फासला है। 2:20 पर शमशाबाद से रवाना हुए और किम्स दवाखाने को सिर्फ 2:33 पर पहुंचाया गया। दारुल हुकूमत नई दिल्ली में चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने सरसपुर के करीब कई टन ऑक्सीजन स्टोरेज तामीरी काम का मुआयना किया और जल्द इस प्लांटों को इफ्तिताह भी अंजाम देंगे और ये तैयारी कोविड की तीसरी लहर की तैयारी बताई जाती है। यहाँ पे हमारे पीछे एक तो ये ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक 57 टन का बना है। इसी तरह के 2 ऑक्सीजन टैंक और बन चुके हैं, एक बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल में और दूसरा जीटीबी हॉस्पिटल में, डीडीओ हॉस्पिटल में। अभी कल कल 19 प्लांट्स का कल या परसों में उद्घाटन है, वो भी लग चुके हैं। टास्क फोर्स वेस्ट जोन टीम ने एक इत्तला पर धावा करते हुए जियागुड़ा में जुआ खेलने वाले 13 अफराद को जो श्री साई दुर्गा नगर के एक मकान से गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से 47,000 नकद रकम को भी जब्त कर लिया। कमिश्नर टास्क फोर्स नॉर्थ जोन टीम ने एक इत्तला पर गैर कानूनी तौर पर ब्लैक फंगस के एक इंजेक्शन को 35,000 में फरोख्त करने वालों को, जिसकी असल कीमत 7,000 से 8,000 बताई गई है। कमिश्नर टास्क फोर्स नॉर्थ जोन टीम ने इनके कब्जे से 8 इंजेक्शन और 2 सेल फोन को जब्त कर लिया। ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए इन्हें पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया। खबरों के इख्तिताम से खबर डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। तेलंगाना सियासत में एक नई हलचल, मुस्लिम दुश्मनी पॉलिसी की असल वजह। फिल्मी अदाकार सोनू सूद आवाम की खिदमत में मसरूफ, कहा मुझे सिर्फ दुआ चाहिए। शहर हैदराबाद में अलहदा मुकाम पर कोविड इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग में इजाफा। वजीर IT KTR हैंडलूम टेक्सटाइल व सनत की 1 साला तकारीब में शरीक। खबरों में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहिए फैक्ट न्यूज़ उर्दू खबरनामा। अजीम शेख को दीजिए इजाज़त। शब खैर।